मैम, आपको क्या लगता है कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो कंपैरिजन्स होते हैं बच्चे के पेरेंट करते हैं या टीचर करते हैं कि ये वाला बच्चा, इसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ये दूसरा बच्चा है, इसके ग्रेड्स नहीं आए, या घर में भी अगर दो भाई तीन भाई तीन बहन या समथिंग बहन भाई है, उनके बीच में पेरेंट कंपैरिजन कर रहा है कि देखो तुम्हारी छोटी बहन ने इतने अच्छे नंबर ले आए, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। तो वो कंपैरिजन करना चाहे किसी भी लेवल पर हो, उस बच्चे के लिए सही है या गलत? वैशाली जी, देखिए, मेरा मानना बहुत अलग है थोड़ा सा। पीयर प्रेशर जिसके लिए आप बोल रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर या हमारे भाई बहनों का प्रेशर, ये अच्छा नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के अंदर, अगर वो आज क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो वो सचिन तेंदुलकर ही बनेगा। हो सकता है उसके अंदर और भी हिडन टैलेंट हो सकता है दो भाई बहन हैं तो एक पढ़ने में अच्छा है तो एक सिंगिंग में अच्छा है। ग्रेड्स या नंबर के पीछे भागना ये अच्छी बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं, हमको देख करके लगता है छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे गंदे स्टेप्स उठा लेते हैं जिसके बाद में पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि शायद हमें बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। ये बहुत दिक्कत वाली बात है और कहीं ना कहीं हम खुद एज अ पेरेंट उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तुम्हारे भाई का अच्छे नंबर आए, तुम्हारे नहीं आ सकते। ये भी तो समझिए, हो सकता है हैं तो भाई बहन, लेकिन दोनों की चॉइस, दोनों की पसंद अलग अलग हो। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो किसी को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की ज़िंदगी में दोनों को बनाना आना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कहाँ से ये कंपल्शन है कि नहीं, अगर आप नहीं अच्छे नंबर लाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप जितने भी बड़े एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई भी आप नाम गिनते जाइए और उनकी बैकग्राउंड चेक करते जाइए। बहुत सारे नंबर्स ऑफ पर्सन्स, उनका ग्रेजुएशन तक पूरा नहीं है मैम। तो हम कहाँ से नंबर्स के पीछे भाग करके बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के उसको मेंटल केस बना रहे हैं हम बच्चों को, और ये अच्छा नहीं है। क्यों भाग रहे हैं? थोड़े साल पहले एक मूवी आई थी, 3 इडियट्स, और सबने देखी थी, और मेरे ख्याल से वो मूवी तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए सोसाइटी के लिए कि अगर वाकई उसमें भी ये लाइन है कि सोचो अगर सचिन तेंदुलकर के पिता ने कहा होता तो क्रिकेट छोड़ करके तू सिंगर बन जा तो कैसा सिंगर होता, या अगर लता मंगेशकर जी के फादर ने बोला होता कि तुम सिंगिंग छोड़ करके क्रिकेट खेलने लगो तो कैसा होता। ये मजाक नहीं है, ये सच है, ये सोसाइटी में हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है। पड़ोसी के बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन करी है, वो अच्छे से कर रहा है, अब तू भी कर। ये चल रहा है। हम बच्चे की लेवल को नहीं समझ रहे। ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो मेरा बच्चा भी बनेगा। हो सकता है मेरा बच्चे ने कुछ और सोचा हो। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। लेकिन समस्या सिर्फ वही है कि पेरेंट्स को गाइड करना भी तो बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की बात कौन करेगा? पेरेंट्स को गाइड करना, पेरेंट्स को बताना कि ये पीयर प्रेशर अच्छा नहीं है। एक तो देखिए, वैसे ही सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ पता है क्या है? आज के टाइम पे हमारी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हैं, स्पेशली 4 लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो चीज़ आई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि पड़ोसी के यहाँ गाड़ी अगर बड़ी है तो हमें भी लेनी है, और उसके लिए फिर हमें भी नौकरी करनी है, हस्बैंड को भी करनी है, बच्चे को समय कौन देगा? जो थोड़ा सा हमारे पास समय था तो वो सोशल मीडिया ने हमारा ले लिया, क्योंकि वो पोस्ट करने भी ज़रूरी हैं। तो इन सारी चीज़ों में, लेकिन वो बच्चे तो बच्चे ही थे, वो छूट गया। बस वहीं से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती गई। आप आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले अपनी स्कूल लाइफ याद करिए, या जब अगर हम अपनी स्कूल लाइफ याद करें, या मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, आप अपनी स्कूल लाइफ याद करिए। क्या कभी किसी ने स्ट्रेस का नाम सुना था?
नहीं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल से घर आता था तो मम्मी होती थी पहला शब्द पूछने के लिए, कैसा रहा आज का स्कूल का दिन, लंच किया कि नहीं किया, होमवर्क करके गए थे, डायरी में कोई नोटिस तो नहीं है। बच्चे का सारा स्ट्रेस वहीं ख़त्म। सबसे बड़ी चीज़ बस वही मिस हो गई। मेरा यहाँ पे कहना बिल्कुल ये नहीं है कि मदर्स काम ना करें, प्लीज़ मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितना हम और चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर डालने के बजाय अपने बच्चे के साथ समय दीजिए। और वो समय ही कीमती है, क्योंकि जहाँ बच्चे के 17-18 साल बीते उसके बाद में तो फिर वो बच्चा अपने आप से ही सब कुछ कर सकता है। बस वहीं तक की तो जर्नी हमें देखनी है। वैशाली जी, आप ये समझिए, जो स्ट्रेस की बात हो रही है, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मेरे ऊपर तो और जिम्मेदारियाँ हैं। अपने बच्चे को भी देखना है भाई, स्कूल के इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि भाई मेरा बेटा भी कुछ बहुत अच्छा बन करके निकले। मगर आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरा बेटा इस समय यहाँ है नहीं। मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोला है, बेटा जो आराम से पढ़ो, बस एक ही क्लास में 2 बार नींव मजबूत मत करना कि मतलब एक ही क्लास में 2-3 बार नींव मजबूत हो जाए, बस ऐसा मत करना। बाकी तुम आराम से पढ़ो, तुम्हारे 50% आते हैं माँ खुश रहेगी, तुम्हारे 80% आएंगे तो भी माँ खुश रहेगी। इतना मालूम है मेरे बच्चे हो, आराम से कमा खा लोगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो कभी कभी तो मेरे बेटे को बुरा लगता है और कभी कभी वो इतना खुश हो जाता है कि हमें उसके फ्रेंड से ये बात पता चली, आप उसको डांटती नहीं है नंबर कम आने पे, मेरी मम्मी तो डांटती है। मैं कहा बेटा हमने कभी डांटा नहीं उसको। जब कभी लगता है कि वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एज है बच्चे की, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कभी कभार लगता है कि हाँ थोड़ा हाइपर हो रहा है, तब डांटना ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चे को इस प्रेशर में मत रखिए। अगर इस प्रेशर में रहेंगे तो फिर तो मेरा बेटा क्या करेगा। मैं जब एक प्रिंसिपल होकर के अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच सकती हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपनी इस जो पेरेंटिंग की किताब है, पूरी लाइफ है, इसको समझिए, बच्चे के साथ शेयर कीजिए, थोपिए नहीं। कुमुद मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके साथ मुझे एक चीज़ याद आ गई जो पेरेंट्स से मैं पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। आप अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। क्यों? कभी आपने मछली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी बंदर को पानी में तैरते हुए देखा है और कहा है कि अब तुम्हें यहीं रहना है? तो कंपैरिजन किस बात का? क्या इस बात का कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, मेंढक पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, या बंदर पानी में क्यों नहीं है? सेम चीज जब आपको इतना पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों की एडेप्टेशंस, रहना खाना सब अलग है, तो वो अपने हिसाब से चूज करेगा। जब आप एक जानवर को या एक मछली को दूसरी चीज़ों में लाने की कोशिश करेंगे, पेड़ पर हवा में रहने के लिए, तो वो नहीं रह पाएगी। इट मीन्स हर बच्चा स्पेशल है, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसकी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। इट इज़ बेटर कि अपने बच्चे को पहचानिए कि वो कहाँ अच्छा है और उसमें वो इन्वेस्ट कीजिए जो उसके बेटरमेंट के लिए, ना कि आपके आसपास वाले बच्चे, आपके रिलेटिव के बच्चे कैसे हैं। फोकस करिए कि आपके बच्चे कैसे हैं और स्पेंड कीजिए उनके साथ अपना बहुत सारा क्वालिटी टाइम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।